Hello everyone, welcome to my channel History with Pete. Today we are going to begin class 11 history chapter 1 writing and city life, which is based on the fantastic topic that is Mesopotamia civilization. Before we start, let me ask you a simple question. Have you wondered where the first word cities were built? Where the writing were begin? Which civilization gave us a more organized urban life, trade, and records? Think about it. So, the answer is civilization, that is Mesopotamia civilization, which is also known as a cradle of civilization. So, students, आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं उन सब चीज़ों के बारे में where we are going to learn people started living in the cities, how people start writing, how rulers govern kingdoms, how trade flourished. So all these things are great achievements of human history. We are going to start with the chapter in Mesopotamia civilization. And student, don't worry if the chapter looks difficult at you first, then in my lecture when you watch till end, you will like something ki it's easy, means I'll explain you every topic in a very simple NCERT based manners, है ना. हम हर एक टॉपिक को NCERT बेस्ड तरीके से लेके आपको समझाएंगे, आपको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. तो हमारी सारी चीज़ को एंड तक ज़रूर देखना. So keep your NCERT book, notebook and pen ready, and now we are going to begin our journey with a land that is between two rivers, Tigris and Euphrates. So let's get it started. Okay. सो मेसोपोटामिया. अब मैं बार बार बोले जा रही हूँ कि मेसोपोटामिया ने हमें सिटीज़ दी, मेसोपोटामिया ने हमें अर्बन लाइफ सिखाई, मेसोपोटामिया ने हमें राइटिंग प्रोवाइड करी, मेसोपोटामिया से हमने लॉ, ट्रेड, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, सो थिंग्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मेसोपोटामिया ने हमें क्या क्या सिखाया. अब आप बोलोगे मैम हमें ये तो बताओ कि मेसोपोटामिया है क्या. तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं NCERT के थ्रू. मेसोपोटामिया बेसिकली अ लैंड that is between the two rivers, यूफ्रेट्स और टिग्रिस. आप देखिए ये एक ऐसी लैंड है जो टू रिवर्स के बीच में है जिसका नाम है यूफ्रेट्स और टिग्रिस. और अगर हम आज की बात करें ये जगह कहाँ पर है तो ये है इराक में. मतलब समझो ये आपका क्या है, ये आपकी एक टिग्रिस रिवर है और यहाँ पे आपकी यूफ्रेट्स रिवर है. ये मेरी टिग्रिस रिवर है, ये मेरी यूफ्रेट्स रिवर है. तो इसके बीच की जो सारी की सारी लैंड है, ये लैंड कवर्ड है ना. ये लैंड इज़ नोन एज मेसोपोटामिया. और आज मेसोपोटामिया कहाँ है? आज मेसोपोटामिया आपके इराक में है. तो देखिए मेसोपोटामिया बेसिकली फेमस फॉर देयर रिच लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी. और अगर हम मेसोपोटामिया टर्म की बात करें, इस वर्ड की बात करें कि मेसोपोटामिया वर्ड आया कहाँ से, तो मेसोपोटामिया वर्ड ग्रीक वर्ड है जो बना है मेसोस और पोटामस से. मेसोस का मीन्स है मिडल और पोटामस का मीन्स है रिवर. तो देखिए क्लियर हो गया. मतलब एक ऐसी लैंड जो टू रिवर्स के बीच में है. तो इट मीन्स मेसोपोटामिया इज़ द लैंड between two rivers, that is Euphrates and Tigris. दोबारा रिपीट करते हैं मेरे साथ. मेसोपोटामिया इज द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस. अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के लैंग्वेज की. कंटिन्यू 1 मार्क का क्वेश्चन, आप प्राइवेट स्कूल में हो, आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, जिस भी स्कूल से आप ट्राई कर रहे हो वहाँ पे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूटीज़ हो चाहे आपके फर्स्ट टर्म हो, कि फर्स्ट नोन लैंग्वेज क्या थी मेसोपोटामिया की. तो फर्स्ट नोन लैंग्वेज मेसोपोटामिया दैट इज सुमेरियन. तो मेसोपोटामिया की फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? सुमेरियन. सुमेरियन के बाद मेसोपोटामिया की लैंग्वेज आई अकैडियन. अकैडियन बहुत फ्लरिश हुई अलेक्जेंड्रा के टाइम में. इसके बाद देखते हैं, इसके बाद मेसोपोटामिया की लैंग्वेज आई अरेमिक और उसके बाद आई हिब्रू. अब सीक्वेंस बनाते हैं आपके लिए. तो देखिए पहले सुमेरियन, फिर अकैडियन, अकैडियन के बाद अरेमिक और अरेमिक के बाद हिब्रू, SAAH. सीक्वेंस भी याद हो जाएगा. क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आया तो भी बन जाएगा आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो भी बन जाएगा. तो मेसोपोटामिया की कौन सी लैंग्वेज है? मेसोपोटामिया की सुमेरियन लैंग्वेज थी फर्स्ट. सुमेरियन को रिप्लेस किया अकैडियन ने, अकैडियन को रिप्लेस किया अरेमिक ने, अरेमिक को रिप्लेस किया हिब्रू में. तो आज मेसोपोटामिया मतलब इराक में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज कौन सी हुई? द लास्ट वन, इट मीन्स हिब्रू. तो हिब्रू आज की लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा मेसोपोटामिया में बोली जाती है. अब
Why Mesopotamia was so important for the Europeans? These are the questions जो बेसिकली पूछे जाते हैं. तो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, साइड बाय साइड क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, MCQ बता रही हूँ. तो चाहे आप 11 के लिए पढ़ रहे हो, चाहे CUET के लिए पढ़ रहे हो, आपका पेपर का बेस बनता जाएगा. मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट थी यूरोपियंस के लिए बिकॉज उनकी एक बुक है, आप सबको पता है, बाइबल की बुक में उनके ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग एक लाइन लिखी हुई है. और वो लाइन ये है कि जो मेसोपोटामिया लैंड है ना, वो उसकी एनेस्ट्रेक्टल लैंड है, मतलब उनके पूर्वजों से रिलेटेड लैंड है. इट मीन्स कि जो मान के चलते हैं, जो भी यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस को लगता है कि बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग कि मेसोपोटामिया की एक ऐसी लैंड है कि जो ब्रिटेन या यूरोप के जो भी पूर्वज थे, जो भी उसके एनेसेस्टर्स थे, वो सब के सब कहाँ से आए हैं, वो सब मेसोपोटामिया से ही आए हैं. मतलब वो कभी ना किसी टाइम पे इराक में रहते थे और फिर वो माइग्रेट हो गए हैं यूरोप में. तो वो बार बार, आप कभी भी और डिटेल में फर्दर स्टडीज़ करेंगे, MAs वगैरह समथिंग, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे कि यूरोपियंस वर ऑलवेज ईगर टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया. तो क्यों वो इतना ज़्यादा मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को पता लगाना चाहते हैं? बिकॉज दे थिंक कि वो हमारी ही लैंड है, वो हमारी ही पूर्वजों की लैंड है जो अब इराक में गई हुई है. अब स्टार्ट करते हैं 3 मार्क का एक क्वेश्चन जो आपको पेपर में दिख सकता है, और वो क्या है? मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी. तो क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. तो आज ये आपका चैप्टर का बेसिक बन जाएगा. पहले मैंने आपको चैप्टर में बताया कि मेसोपोटामिया जो है वो एक लैंड है दैट इज़ बिटवीन द 2 रिवर्स, यूफ्रेट्स और टिग्रिस. सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया मेसोपोटामिया की लैंग्वेज जो कि थी सुमेरियन, फिर आई अकैडियन, फिर आई अरेमिक, थर्ड आई हिब्रू. फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया कि वाई मेसोपोटामिया वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द यूरोपियंस, बिकॉज उनकी एनेस्टर्स लैंड थी वो. अब एक मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ कि मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी क्या है. तो देखिए, मेसोपोटामिया लैंड कहाँ पर राय कर रही है? इराक में. तो इराक की जो लैंड है उसकी अब अलग अलग पार्ट्स को हमने डिवाइड किया हुआ है. इट मीन्स हम 4 हेडिंग्स पढ़ेंगे. आप भी अपने एग्जाम में ऐसी हेडिंग लिखना. मेसोपोटामिया की पहली हेडिंग आप लिखोगे नॉर्थ ईस्ट, फिर आप लिखोगे नॉर्थ, फिर आप लिखोगे ईस्ट, फिर आप लिखोगे साउथ. मैं अभी एक एक करके आपको चारों बताऊंगी कि ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ, कि उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या है. तो बिल्कुल NCERT के थ्रू ही वही मैं आपको 4 लाइनें पढ़ा रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में उसके प्लेन एरिया हैं. प्लेन एरिया मतलब बिल्कुल है आपका प्लेन, ऐसे बिल्कुल प्लेन एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो सकती थी, वहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स ग्रो हो सकते थे, दूर तक उनके माउंटेन रेंजेस थी, और नॉर्थ ईस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती थी. इसलिए मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में हमें क्या देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर. तो आप क्या याद रखेंगे? मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट में हमें मिलता है देखने के लिए एग्रीकल्चर. अब बात करते हैं नॉर्थ की. एक पॉइंट बन गया आपका नॉर्थ ईस्ट. सेकेंड पॉइंट नॉर्थ. नॉर्थ में क्या होता है? तो नॉर्थ में उनकी स्टीपी लैंड्स हैं. स्टीपी लैंड्स देखिए, कुछ समझाती हूँ मैं आपको, कुछ ऐसे से स्टीप, कहीं से उठती कहीं से बैठती, कहीं से उठती कहीं से बैठती. इट मीन्स ये समथिंग लाइक द स्टीपी लैंड्स लाइक दिस, जहाँ पर एनिमल हर्डिंग्स बहुत अच्छे से हो सकती थी एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर. इसका मतलब आप याद रखेंगे कि नॉर्थ में क्या होती है? एनिमल हर्डिंग. और एग्रीकल्चर कहाँ होता था? एग्रीकल्चर होता था नॉर्थ ईस्ट में. मतलब मेसोपोटामिया जो इराक है, इराक के नॉर्थ ईस्ट वाला जो साइड था, वहाँ एग्रीकल्चर होता था, नॉर्थ में एनिमल हर्डिंग्स होती थी. और देखा जाता था विंटर्स वगैरह में भी वहाँ पे शीप्स और गोट्स के लिए अच्छी सी ग्रासेस मिल जाती थी. अब बात करते हैं ईस्ट की कि ईस्ट में क्या होता होगा. ईस्ट में टिग्रिस रिवर थी. तो टिग्रिस रिवर जो थी वो ईरान की साइड मूव आउट कर देती थी. मैंने पीछे भी पढ़ाया आपको कि मेसोपोटामिया इज़ द लैंड ऑफ 2 रिवर्स, दैट इज टिग्रिस और यूफ्रेट्स. तो जो टिग्रिस रिवर है वो आगे फ्लो आउट करके, उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो आउट करके ईरान में भी जाती थी. तो इसका मतलब जब भी इराक को कम्युनिकेट करना है तो वो अपनी टिग्रिस रिवर के थ्रू करेगा और ईरान के साथ कम्युनिकेट करेगा. तो इराक और ईरान उस टाइम पीरियड में काफ़ी कम्युनिकेट करते थे. अब चाहे जितनी मर्जी लड़ाइयाँ करते हो, है ना, इट्स अ जोक्स अपार्ट. अब साउथ की बात करें तो साउथ में मेसोपोटामिया के डेजर्ट था. और आपको पता हो कि मेसोपोटामिया की साउथ वाली साइड ही सबसे ज़्यादा फ्लरिश थी. जैसा आपके है ना साउथ दिल्ली साउथ, ये हमारा साउथ अपना इंडिया का साउथ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा केरला बहुत अच्छा माना जाता है. तो इट मीन्स
इराक में भी सबसे ज़्यादा साउथ वाला पूरा साइड था जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो थी या सिटीज़ जो थी वो डेवलप्ड हुई। तो साउथर्न मेसोपोटामिया था डेजर्ट वाला एरिया, बट स्टिल इट वाज सो फ्लरिश। तो एक बार रिकॉल करते हैं। ये खैर समरी आ गई है, मैं पहले रिकॉल करा रही हूँ आपको अपने मेसोपोटामिया ज्योग्राफी पॉइंट को ही। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको क्या बताया, नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर होती है ना। नॉर्थ में मैंने आपको बताया एनिमल हर्डिंग्स होती हैं। ईस्ट में मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि जो भी टिग्रिस रिवर है वो कहाँ चली जाती है, टिग्रिस रिवर ईरान में जाती है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम ईजी होता था। और साउथ में क्या है, साउथ में हमारा डेजर्ट है, तो डेजर्ट जो है वही एक फ्लरिश था, ऐसी कोई बात नहीं थी। डेजर्ट रिवर में कभी कभार देखा भी जाता था, डेजर्ट रिवर ने भी काफ़ी हमारी सिटीज़ को फ्लरिश किया था। और अभी आप पढ़ोगे कि मेसोपोटामिया का साउथ वाला एरिया भी काफ़ी फ्लरिश था। गॉट इट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप ऐसे ही 3 पॉइंट्स बना के आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग टू अ समरी। क्योंकि मैंने आज चैप्टर का सिर्फ बेस बनाना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ चैप्टर की बिगनिंग्स ली है कि आपको समझ आ जाए कि मेसोपोटामिया का बेस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास। क्या है वो टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, जो कि मेसोपोटामिया का रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप छोड़ नहीं सकते कभी भी। फिलहाल आज की क्लास का हम समाप्त करते हैं। तो बर्थ प्लेस कौन सा है वर्ड हमारी वर्ड की अर्लीस्ट सिटीज़ का, तो सबको आंसर अब पता ही होगा। बर्थ प्लेस है हमारा मेसोपोटामिया, मतलब मेसोपोटामिया एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे अर्लीस्ट सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी। मेसोपोटामिया कहाँ लोकेटेड है स्टूडेंट्स, मेसोपोटामिया लोकेटेड है यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर में। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी कंप्लीट वीडियो देखी होगी वो ईजिली आपको समझ पाएंगे, और जिसने नहीं देखी तो प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिए, सीरीज़ के साथ कंटिन्यू बने रहिए ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। उसके बाद हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो सुमेरियन, अकैडियन, अरेमिक, ये 3 मेजर लैंग्वेज हैं। मतलब सुमेरियन को रिप्लेस किया अकैडियन ने, अकैडियन को रिप्लेस किया अरेमिक ने, और आज जो सबसे ज़्यादा इराक में लैंग्वेज बोली जाती है वो क्या है, हिब्रू। इसके अलावा मेसोपोटामिया क्यों फेमस है, अपने लिटरेचर के लिए, अपने मैथमेटिक्स के लिए और अपनी एस्ट्रोनॉमी के लिए। और सबसे फेमस क्या कि मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी, जिसको मेजर रोल मिला। मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी ही ऐसी थी, मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट, उसका नॉर्थ, उसका ईस्ट, उसका साउथ वाला एरिया, जिसकी वजह से मेसोपोटामिया इतना ज़्यादा सिविलाइज्ड हुआ। उम्मीद करते हैं क्लास आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।